चैप्टर नंबर 10 की थर्ड एक्सरसाइज 10.3 पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो नहीं देखी तो पहले उनको देखिएगा। फिर अब आते हैं एरिया के ऊपर। अब एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। पेरीमीटर कंप्लीट हो गया है। एरिया, जब क्वेश्चन आता है एरिया से रिगार्डिंग, तो एरिया का बेसिकली मतलब होता है कि अब हम जो काम करेंगे उस शेप के अंदर हमें काम करना है। कि लेट से ये कोई शेप है और इसके अंदर अगर हमें मुझे कुछ करना है तो मुझे एरियाज से रिलेटेड बात करनी होगी। अब एरियाज के कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले रेक्टेंगल का पढ़ते हैं। रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ, लेटी हुई लेंथ, देन ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, ऐसी अगर हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर के लिए एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइड मल्टीप्लाई साइड। लेट्स से इसकी साइड जो 5 है, ये सारी 5 है, तो एरिया हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इसमें जो यूनिट आती है उसका ध्यान रखना है। आंसर के बाद आपको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, पर एक छोटा सा यहां पर स्क्वायर जरूर लगाया जाएगा। स्क्वायर जरूर लगाना है। चाहे आप जो भी निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। 10.1 के सारे क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखो पहली वाली लेंथ होती है, पहली वाली लेंथ है दैट इज आपको दिया हुआ है 3 और ब्रेथ दे रखी है आपको 4। सिंपली एरिया निकालेंगे 4 इंटू 3 दैट इज 12, यूनिट इज सेंटीमीटर और एक स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस याद रखना है दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, इसलिए मेरा आंसर मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम यूनिट्स नहीं होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में सेम यूनिट्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस तरीके से, जैसे इसका ये वाला पार्ट है, एक 2 मीटर है एंड 70 सेंटीमीटर है। अभी मुझे कुछ बोला नहीं है तो मैंने बोला है हमेशा बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में बदल देते हैं। अब मैं लेंथ को 2 मीटर से 200 सेंटीमीटर लिख दूंगा। अब ब्रेथ 70 सेंटीमीटर ही है ऑलरेडी, तो दोनों का इंटू कर देंगे। 200 इंटू 70 दैट इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी सिंपली अगर हम आगे बात करें तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। सेकंड पार्ट, बस याद रखना यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर गिवन बिलो। आपको तीन रेक्टेंगल दिए हैं, उनकी लेंथ एंड ब्रेथ दी है और आपसे पूछा है कि किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसका सबसे लार्जेस्ट है, किसका सबसे लोएस्ट है। तो सिंपली यूनिट चेक करिए, अगर यूनिट्स दोनों की सेम है तो इजीली हम निकाल लेंगे। तीन रेक्टेंगल है, पहला वाला रेक्टेंगल कह रहा है 9 है और 6 है, 9 लेंथ है और उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में 17 एंड 3, देन नेक्स्ट वाले पार्ट में 14 और 4। सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 6 करते हैं, ये मेरा 54 आ रहा है। 17 इंटू 3 करते हैं, ये मेरा 51 आ रहा है। देन 14 इंटू 4 करते हैं, ये मेरा 56 आ रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट है मेरा सी, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बी।
तो ये थे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। अब आते हैं टफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। टफ नहीं है, इजी है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है क्या कहा गया है, इजीली मैं सॉल्व कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ 50 मीटर लॉन्ग एंड एरिया। अब देखो बच्चों, एरिया की ना एक पहचान बताता हूं कि क्वेश्चन में अगर किसी वैल्यू के साथ एसक्यूएम एम दे रखा है, इसका मतलब है स्क्वायर मीटर्स। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपका एरिया ही है। ये वाली वैल्यू आपका क्या है? एरिया ही है। तो 300 स्क्वायर मीटर का मतलब ये मेरा एरिया है। अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 50 है, इसका एरिया 300 है। मुझसे इसने विड्थ पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया है मेरे पास 300, लेंथ है मेरे पास 50, ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, इसको अगर मैं बॉर्डर के बाहर भेजूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड के अंदर, 0 से 0 खत्म, 5 1 जा और ये 6 जा। तो मेरी जो ब्रेथ आ रही है दैट इज माय 6। यूनिट का ध्यान रखिएगा, मीटर है तो 6 मीटर। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, इजी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक लेट्स से ये एक मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस पे मुझे टाइल लगानी है। पहली चीज टाइल लगानी है, तो टाइल जो प्लेस करी जाएगी वो घर के अंदर ही प्लेस करेंगे। ये दे रखा है आपको 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है, ठीक है जी। अब जिसकी कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट जो आ रही है वो बता रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹8 है। 8 रुपीज कॉस्ट आ रही है। 1 स्क्वायर मीटर की 1 रुपीज कॉस्ट आ रही है। तो कितनी कॉस्ट आएगी? सबसे पहले बेटा आपको कॉस्ट निकालने वाले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आप काम कहां कर रहे हो, घर के अंदर कर रहे हो। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। मुझे अगर इस रूम का टोटल एरिया पता होगा तो मुझे पता लगेगा कि कितना स्क्वायर मीटर टाइल लग रही है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया विल बी 500 इंटू 200, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 2, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ रहा? मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। अब देखो बेटा, 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 8 रुपए है, सिंपल। तो इतना हमारा टोटल है, तो 10, इसको सिंपली क्या करूंगा 8 से इंटू कर दूंगा। एक की कॉस्ट 8 रुपए है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। तो सिंपली क्या करना होता है, आपने एरिया निकाला और अगर कॉस्टिंग दे रखी है, अगर 1 मीटर की कॉस्टिंग दे रखी है तो उसको से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आ रहा है तो निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम क्वेश्चन को हाफ रीड करते हैं और समझ नहीं आता है तो हम जैसा चाहे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले पढ़िए क्वेश्चन ने क्या कहा है। अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर, मतलब लेंथ दी है, लेंथ दी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। एरिया इन स्क्वायर मीटर। अब इसका मतलब है मेरी जो यूनिट रहेगी वो लेंथ की और ब्रेथ की दोनों की मीटर में ही रहनी चाहिए। अभी तक मैंने कहा था नहीं पता होता तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल के आराम से सॉल्व कर रहा था, पर यहां ऐसा नहीं करना है, आपको मीटर में ही निकालना है। तो ये ऑलरेडी मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ में यहां पर सेंटीमीटर है तो बदल लेते हैं। 1 मीटर ऐसे ही रहेगा, प्लस मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, तो 50 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 50 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 1/2, 1/2।
1/2। तो अब एलसीएम ले लेते हैं इनका। 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 ही होगा, इसके एलसीएम आ जाएगा 2। इसको भी 2 से इनटू, इसको भी 2 से इनटू, एलसीएम आप कर सकते हैं 2 + 1 दैट इज 3/2, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है 1.5 के करीब। तो ये आ रही है मेरी ब्रेथ, मेरे पास ब्रेथ आ गई। ब्रेथ इज कमिंग आउट टू बी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब सिंपली एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकल जाएगा। एरिया निकालना इज वेरी इजी। क्या करना है आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2 × 1.5 दैट इज 3.0 मीटर स्क्वायर। बस यहां पर गड़बड़ी नहीं करनी है, आपको देखना है अगर स्क्वायर मीटर में पूछा है तो सारी चीज आपकी मीटर में होनी चाहिए। इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, पर है वो भी इजी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं तो क्वेश्चन में कुछ चीजें आपसे बोली हुई हैं। अ रूम is 4 meter long, 3.5 3 meter 50 centimeter, okay. How many square meters? फिर स्क्वायर मीटर्स आ गया, फिर स्क्वायर मीटर्स आ गया, तो मतलब मीटर में होना चाहिए सब कुछ। मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग शुड बी इन मीटर। इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो दैट विल बी 3.5 मीटर। तो सिंपली रूम के अंदर काम करना है, रूम के अंदर काम करना है तो आपको सिंपली एरिया निकालना है, दैट इज 3.5 × 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी तरीके से हो जाएगा, बस ध्यान रखना बेटा किस में पूछा गया है। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, अ फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग and 4 meter wide, okay. A square carpet of 3 meter, a square carpet of 3 meter is to be laid on the floor. अब हमने क्या करा है बेटा, एक 3 मीटर का कारपेट इस फ्लोर के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया इस तरीके से। ये एक 3 मीटर का मैंने कारपेट लगाया, 3 मीटर का कारपेट इस फ्लोर के ऊपर लगाया। अब मुझे बताना है कि कितने एरिया पे कारपेट नहीं आया है। सिंपली देखो बेटा, ये कारपेट है, ये फ्लोर है, इतने एरिया पे नहीं आया है, तो कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने एरिया में मेरा क्या है, मैट है। तो सिंपली क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरी 5 मीटर इंटू 4 मीटर दैट इज 20 मीटर का स्क्वायर। ऐसी एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, दैट इज मैंने बोला था साइड इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 3, दैट्स कम आउट टू बी 9 मीटर स्क्वायर। ऑल थिंग्स आर मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया नॉट फ्लोर्ड, जिस पे फ्लोर नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो 20 - 9, तो 20 - 9 कर देंगे, दैट कम्स टू बी 11 मीटर स्क्वायर। तो रूम का 11 मीटर स्क्वायर पे कारपेट नहीं है, कारपेट नहीं है। क्वेश्चन सारी इजी, बस हमें समझना है, ट्रिक्स लगानी है, इजीली आउटकम आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स, ऐसे हमारे पास 5 है और जिनका एक साइड 1 मीटर की दे रखी है, are dug on the piece of a land which is 4 meter long
एंड सेम डायमेंशन जैसे पहले वाले क्वेश्चन थी। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग लेवंट। चलो अभी तक बेटा बस इसमें एक चीज नहीं डाल दी। पहले ये बेचारा एक था, एक ही था, अभी ऐसे 5 है, ऐसे मेरे पास 5 है। ऐसे हमने 5 इस तरीके से होल्स बनाए। 1 1 2 3 4 5। अब बताना कितना बचा हुआ है, तो सिंपली पहले क्या करते हैं, प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बिल्कुल सेम, 4 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर का स्क्वायर, सेम, कुछ भी अलग नहीं। देन एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। पर ये टोटल कितने हैं, टोटल ये 5 है, तो 5 इंटू 1, एक बेड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, मेरे पास ऐसे 5 है, तो कितना हो गया, 5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है लैंड का, 20 मीटर स्क्वायर, फ्लावर बेड ने कितना कवर करा, 5 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर विल बी 15 मीटर का स्क्वायर, 15 मीटर का स्क्वायर। तो यहां तक करिए, देन नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं।